नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे यूपी में लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में होने वाले चुनावों के लिए क्या है तैयारी, सरकार के किस फैसले से अब नीट और जेईई मेन में आसानी से मिलेगा सिलेक्शन, पीएफ खाता धारकों के लिए ईपीएफओ ने क्या किया बदलाव, और अंत में बात करेंगे बीएचयू में अब डॉक्टर्स क्यों नहीं लिख सकेंगे टीबी गोल्ड जांच। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। यूपी के 9 जिलों की 8 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में होने वाले मतदान के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। 1 लाख जवानों के साए में 19 अप्रैल यानी कल पहले चरण की वोटिंग होगी। सुरक्षा ड्यूटी में 6018 इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर, 35,750 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल, 24,992 होमगार्ड, 60 कंपनी पीएसी और 220 कंपनी सीएपीएफ लगाई गई हैं। सीएपीएफ में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी व आरपीएफ शामिल है। बता दें कि पहले चरण में 9 जिलों सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व पीलीभीत के लोकसभा क्षेत्रों में 7,689 केंद्रों पर मतदान होना है। यूपी बोर्ड से जुड़े 27,000 से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 और 10 के 25 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराने के लिए पहली बार बेसिक शिक्षा विभाग ने एक्सप्लेनर यानी प्रश्न बैंक बनवाया है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, नई दिल्ली विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के विषय विशेषज्ञों ने मिलकर विज्ञान व गणित के प्रश्न बैंक तैयार किए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पीएफ खाता धारकों को बड़ी राहत देते हुए निकासी के नियम में बदलाव किया है। पेंशन फंड बॉडी ने अकाउंट होल्डर को अब अपने आश्रित के इलाज के लिए खाते से निकासी की सीमा में इजाफा कर दिया है। अभी तक इस निकासी की सीमा 50,000 रुपए तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद में हाल के दिनों में कुछ सुधार देखा गया है। गेहूं खरीद की लगातार निगरानी व सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदमों के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। प्रदेश में 16 अप्रैल तक 1.86 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि तक 34.45 हजार टन ही खरीदा गया था। हालांकि ये आंकड़े बहुत उत्साहित करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब तक हुई खरीद तय लक्ष्य का महज 3.11% ही है। सरकार ने प्रदेश में इस वर्ष 60 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सभी घरेलू उड़ानों का ऑपरेशन 20 अप्रैल की मध्यरात्रि से नए बने टर्मिनल 3 से होगा। इस टर्मिनल से इंडिगो सहित सभी एयरलाइन के यात्री अपनी यात्रा कर सकेंगे। टर्मिनल 3 से 31 मार्च से केवल आकाशा एयरलाइन ने बेंगलुरु और मुंबई की उड़ानें शुरू की थी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से प्रतिदिन करीब 110 उड़ानें संचालित होती हैं। ये घरेलू उड़ानें 29 शहरों के एयरपोर्ट को जोड़ती हैं। आधुनिक सुविधाओं वाले टर्मिनल 3 को 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्राइमरी स्कूलों में दाखिले की उम्र बढ़ाने से स्टूडेंट्स की संख्या कम हो गई है। 1 अप्रैल को 6 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले बच्चों का ही कक्षा 1 में दाखिले के आदेश से बीते साल के मुकाबले इस साल औसतन 50% बच्चे घट गए हैं। बच्चों की संख्या लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में घट गई है। कुछ स्कूलों ने 6 साल के भीतर वाले बच्चों के दाखिले ले लिए हैं, अब उनके दाखिले फंस गए हैं। शिक्षक घर घर जाकर बच्चे खोज रहे हैं, तो वहीं अभिभावकों ने बच्चों को घर में बैठाने के बजाय इनके दाखिले प्राइवेट स्कूलों में करा दिए हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में चीन निर्मित उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को स्पष्ट निर्देश जारी किया है। पावर कॉर्पोरेशन ने साफ किया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संबंध में बिजली कंपनियों को विद्युत मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा। पावर कॉर्पोरेशन के निर्देश के क्रम में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने कार्रवाई शुरू करते हुए सभी मीटर निर्माता कंपनियों को संशोधित ग्रांटेड टेक्निकल पैरामीटर भेजने का निर्देश जारी किया है। बिजली निगम के उपभोक्ताओं को 20 किलोवाट तक बिजली भार बढ़ाने के लिए अब बिजली दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। नए नियम के तहत वाणिज्यिक और घरेलू उपभोक्ता अपना भार खुद बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बिजली निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। बता दें कि पहले उपखंड से लेकर खंड कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद बिजली भार बढ़ाया जाता था। अब ऐसी फसलें तैयार होंगी जो न केवल कीटों से मुक्त होंगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का भी काम करेंगी।
खास बात यह है कि फसलों की मूल संरचना में बदलाव किए बिना ही इन्हें बेहतर करने की तैयारी की जा रही है। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार ने भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी IIPR को 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है। वैज्ञानिक आने वाले 3 साल में ऐसी दलहनी फसलों को तैयार करने की कवायद करेंगे। दाल की पैदावार के तरीकों में कुछ आंशिक बदलाव किए जाएंगे। BHU अस्पताल में डॉक्टर अब मरीजों को TB गोल्ड जांच यानी खून से होने वाली जांच नहीं लिख सकेंगे। MCH विंग में भर्ती एक गर्भवती महिला को WHO द्वारा प्रतिबंधित किए गए इस जांच के लिखने का मामला सामने आने के बाद IMS BHU के निदेशक ने यह निर्देश जारी किया है। महिला को खांसी की समस्या पर यहीं की महिला डॉक्टर ने TB के लक्षण बताते हुए उसे TB गोल्ड जांच कराने को कहा था। BHU में ये जांच होती ही नहीं है। ऐसे में परिजनों ने लंका स्थित एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर 2400 रुपए खर्च कर जांच करवाई। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।